दोस्त, I am Deepak Kumar. Today we are going to start the chapter gravitation. Clear? Gravitation में पहले हम लोग पढ़ चुके थे. ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स. ग्रेविटेशन क्या है? एक तरह का फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है. अब उसमें देखा गया था कि आपका जो ग्रेविटेशन है वो कहीं भी वैलिड हो सकता है. पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो सकता है. आप या तो मून पे चले जाइए, अर्थ के कहीं सरफेस पर चले जाइए. ये जो आपका ग्रेविटेशन है हर एक जगह वैलिड होता है. इसमें आपका एक जो वैल्यू आता है यूनिवर्सल, जिसको जी बोलते हैं, उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन. यानी न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला कैलकुलेट दिए थे करने के लिए कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है तो उसके बीच में कितना फोर्स काम करेगा. सपोज दैट एक m1 मास यहाँ रखा हुआ है और एक मास m2 है. दोनों जो मास है r डिस्टेंस पर रखा हुआ है. तो उन्होंने बताया था कि जो फोर्स होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस होता है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यानी फोर्स इज, वी कैन राइट हियर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, force is directly proportional to product of their masses. And second formula, F जो है inversely proportional to distance का स्क्वायर होता है. It means we can say force is inversely proportional to a square of distance between them, a square of डिस्टेंस बिटवीन देम. ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन. व्हेन वी कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन आपका क्या है, सेकेंड है. जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर. ये आपका फोर्स निकला. अब देखिए पूरे फिजिक्स में कहीं भी जो आपका डायरेक्टली का साइन हटता है तो इसके बदले कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है. तो इसी तरीके से यहाँ जो आपका ये जो डायरेक्टली है इसके जो बदले आपका कांस्टेंट आएगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर. देखिए ये जो कैपिटल G आ गया इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इट मींस पूरे यूनिवर्स में इसका जो वैल्यू है कहीं चेंज नहीं हो सकता है. और इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है. ये आपका वैल्यू हो गया. यानी ये आपका जो वैल्यू हो गया था, अगर इसमें पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे पहले इस वैल्यू को किसने कैलकुलेट किया था, तो ये आपका जो वैल्यू है हेनरी कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, है ना. उन्होंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था कि आपका जी का जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इसमें कंफ्यूजन यहाँ होता है जब आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन दिए है. इसमें बच्चा लोग कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं कि हेनरी कैवेंडिश दिए थे. ये बिल्कुल गलत है. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन दिए थे और जी का जो वैल्यू है ना वो कैलकुलेट किए थे हेनरी कैवेंडिश आया. देखिए हेनरी जो कैवेंडिश थे इन्होंने हाइड्रोजन का भी खोज किया था. हाइड्रोजन आपका क्या है कि गैस है, जो आप जानते हैं. अब देखिए आपका मेन यहाँ से फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर. आपका फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला निकल गया फोर्स का. यानी कभी भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आपका दो बॉडी है उसके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इसे निकाल सकते हैं. और ये आपका जो फोर्स है पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लग सकता है. आपका एक ऑब्जेक्ट है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है. एक आपके पास आपका मून हो गया, अर्थ हो गया, कहीं भी वैलिड है. एवरी जगह ये जो जी है ना इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता. इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. पूरे यूनिवर्स में हर एक जगह क्या होगा, सेम होगा. अब यहाँ से आपका पूछा कि अच्छा इस जी का यूनिट क्या हो सकता है. बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसका यूनिट क्या होगा. तो जब यूनिट की बात होता है तो हम लिखते हैं कि F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर. आपको जी का यूनिट निकालना है तो आप जी को यहाँ रख लीजिए और इसको क्रॉस कर दीजिए इसके साथ.
तो एफ आर स्क्वायर, यहां से इसको ऐसे कर लीजिए, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2। यहां से जी का वैल्यू निकालना है, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब देखिए फोर्स का मेरा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा। ये आपका क्या है, आर स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। आपका ऑब्जेक्ट था m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट था m2, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या था, r, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, आपका जो डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो r स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे देखिएगा एक आपका m1 और m2 है। m1 क्या था, मास फर्स्ट बॉडी, और m2 क्या था, मास सेकेंड बॉडी का। तो क्या हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी इंटू केजी। हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, y क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। इसको और भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे भी आपका रख सकता है। और इसको भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर, इसको -2 बोलते हैं, क्योंकि आपका रेसिप्रोकल होगा, जब नीचे से ऊपर पावर जाता है तो आपका निगेटिव आ गया। ये आपका जी का क्या हो गया, यूनिट हो गया। अगर पूछा जाए कि कैपिटल जी होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी रह सकता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, जैसे आपका m1 दिया हुआ रहेगा, एक आपका m2 है, ठीक है। जैसे बोला जाएगा कि एक मास आपका 6 kg दिया हुआ है, दूसरा जो मास है आपका 2 kg है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है 2 मीटर है। आपसे पूछा जाएगा कि F की वैल्यू क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा, तो निकाल लेंगे G m1 m2 y क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। आप यहां से जी का वैल्यू डाल दीजिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 क्या हो गया, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी जो आपका दिया हुआ है 6 kg, m2 क्या हो गया, मास ऑफ सेकंड बॉडी जो आपका 2 kg है। डिस्टेंस कितना हो गया, 2, तो आप यहाँ 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये आपका 4 आ जाएगा। 6 इंटू 2 और यहाँ बाई 4 कर देंगे, 2 से काट दीजिए 2 बार में, और ये आपका 3 बार में चला गया। आप इंटू कर दीजिए, 7 3 जा 21 हो गया, कर लीजिए इंटू यहाँ पर, 7 3 जा 21, 6 3 जा आपका 18 हो गया, 18 इंटू 20 हो गया, 6 3 जा 18 आ गया आपका 20.01 इंटू 10 की पावर -11, है ना। आप पावर पे बैक कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2.01 इंटू 10 की पावर, ये आपका -11 था, तो एक पावर क्या गया इधर, और हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी 10 की पावर -11 प्लस क्या करेंगे 1, तो 2 इंटू 01 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -10, आपका न्यूटन हो गया।